रुपया लगातार गिरता जा रहा है और यह गिरते हुए रिकॉर्ड 87 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, तब उन्होंने कहा था जिस देश की मुद्रा गिरती है तो उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। मैं शासन में बैठा हूँ, मैं जानता हूँ कि रुपया इतना तेजी से नहीं गिरता है। जब तब मनमोहन सरकार थी और उस समय $1 का मूल्य 56 रुपये हुआ करता था, किंतु अब गिरते गिरते 87 पे पहुंच गया है। लगभग 20 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है गिरने में। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए और गिरते हुए मूल्य को, रुपये को, अवमूल्यन को रोकना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है भारतीय अर्थव्यवस्था पर। आइए हम जानते हैं कि इसके क्या क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं रुपए के अवमूल्यन होने से। तो पहला कि आयातित वस्तुओं में महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि रुपए के अवमूल्यन से आयातित वस्तु जैसे कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, अन्य उपभोक्ता सामान महंगे हो जाते हैं, जिससे देश में महंगाई बढ़ती है। विदेशी कर्ज में भी बोझ बढ़ता है। जिस कंपनियां या सरकार ने विदेशी मुद्रा में कर्ज लिया है, उसके लिए ऋण चुकाना महंगा हो जाता है, क्योंकि अधिक पैसा देना पड़ जाता है, जिससे वित्तीय दबाव बढ़ता है और राजकोष पे घाटा बढ़ सकता है। रुपए के कमज़ोर होने से भारतीय उत्पाद विदेशी बाज़ारों में सस्ते हो सकते हैं, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है। परंतु अगर निर्यात हो ही ना, तो यह घाटा बढ़ता चला जाएगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत विपरीत असर डाल सकता है। रुपए की गिरावट से विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में निवेश करने से हिचकिचा सकते हैं, जिससे पूंजी प्रवाह प्रभावित हो सकता है। अगर आपको विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना है, तो रुपए के अवमूल्यन को रोकना होगा, अन्यथा निवेशक नहीं आएंगे, फिर आपको पूंजी प्रवाह नहीं हो पाएगी। विदेशी यात्रा और शिक्षा भी महंगी हो जाएगी। विदेश यात्रा, शिक्षा, अन्य देशों के लिए डॉलर की आवश्यकता होने पर अधिक रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जिससे ये सभी सेवाएं महंगी हो जाएंगी। रुपए की इस गिरावट के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे वैश्विक आर्थिक परिस्थितियाँ, तेल की बढ़ती कीमतें और विदेशी निवेशकों द्वारा पूंजी निकासी। इस स्थिति में सरकार और रिजर्व बैंक को मिलकर नीतिगत कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि रुपए की स्थिरता सुनिश्चित की जा सके और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके।